नमस्कार। द इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल है, ओपिनियन जिसको बोला जाता है, ओपिनियन पेज। उसकी पार्सिंग करते हैं। पर्पज़ मेरा जो है कि मेरा पर्पज़ सेम है कि एक हिंदी तो पता नहीं है कि उसकी हिंदी क्या है, साथ साथ में वो उस न्यूज़ को भी समझाना है कि वो न्यूज़ की जो थीम है वो क्या चीज़ है। मतलब आप उसकी करेक्ट हिंदी करने के बाद भी हो सकता है ना समझ में आए जो बिगनर है। इसलिए मेरा जो पर्पज़ है वो न्यूज़ समझाना है, एक्चुअली न्यूज़ है क्या। ट्रेड डेटा फ्रेम्स। ट्रेड डेटा फ्रेम्स ये मेरा नाउन ही है पूरा। चैलेंज फ्रेम से इसलिए चैलेंज आया, चैलेंजिंग आता है जो फ्रेम होता, फ्रेम से चैलेंज आ गया। ट्रेड डेटा फ्रेम्स चैलेंज, वो चैलेंज करता है, चुनौती करता है किस चीज़ की। इन टाइम, उस टाइम ऑफ वॉर, वॉर के टाइम में जो ट्रेड का जो डेटा है उसका जो फ्रेम है, मतलब डेटा को देखना वो एक चैलेंजिंग है वॉर के टाइम में। मतलब डेटा ऊपर नीचे हो रहा होगा, घाटे में जा रहा होगा, किसी का उसमें जा रहा होगा, तो ये बात कर रहे हैं। और करते हैं अब, ठीक है। द ईयर, साल 2025 to 26 वॉज, जो साल था ये वाला, मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है ना, 1 अप्रैल से ला के वो फिर 31 मार्च तक जो होता है, ये वो साल की बात कर रहे हैं, फिनेंशियल ईयर बोलते हैं इसे। full of turmoil, full of turmoil, beginning with the imposition of reciprocal tariffs by US President Donald Trump and ending with the conflict in West Asia. Global trade faced significant disruptions, यहाँ तक यहाँ कॉमा है, ठीक है। द ईयर 2025 to 26 वाज फुल ऑफ टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है जो होता है ना, उथल पुथल, मतलब बहुत उतार चढ़ाव आया, फुल ऑफ टर्मोइल था। बिगनिंग जो शुरू हुआ था, बिगनिंग विद द इम्पोजिशन। इम्पोजिशन मतलब, इम्पोज का मतलब होता है किसी पे थोपना, मतलब ये टैक्स वगैरह थोपने पे बोलते हैं इम्पोज। इम्पोज ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स, टैरिफ भी एक टैक्स होता है। टैरिफ्स जो रेसिप्रोकल, पारस्परिक टैरिफ, मतलब तूने भी ठोक दिया तो मैंने भी ठोक दिया टैरिफ, मतलब तूने टैरिफ मेरे पे लगा दिया, लागू कर दिया तो मैंने भी लागू कर दिया, ऐसा बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। तो वो जो रेसिप्रोकल टैरिफ का जो इम्पोजिशन है, उसका जो थोपना था, ठीक है, उसके स्टार्टिंग से। ये टैरिफ किसने थोपा? बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। एंड, और क्या हुआ? एंडिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष है, उसका एंड होना, ये दो घटनाएं। ग्लोबल ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड फेस, ग्लोबल ट्रेड कौन सी ग्लोबल ट्रेड? जो फेस कर रही थी, मतलब पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब ये फेस्ड सिग्निफिकेंट डिसरप्शन। डिसरप्शन मतलब होता है बाधा है, जो हिंड्रेंस है, ऑब्स्टेकल्स है, वो उस सिग्निफिकेंट मतलब बहुत हद तक ये चीज़ जितनी भी हो रही थी, ये वो फेस कर रही थी। इट वॉज ऑल्सो इट वॉज ऑल्सो आई ईयर, एक ये वो भी एक साल था, इन विच चाइना रिकॉर्डेड अ ट्रेड सरप्लस, इन विच जिसमें चाइना ने रिकॉर्ड किया अ ट्रेड सरप्लस ऑफ 1.2 ट्रिलियन 2025, 1.2 ट्रिलियन डॉलर, इतना 1.2 ट्रिलियन फायदा चाइना को हुआ है। सरप्लस का मतलब होता है फायदा में होता है, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, एक इकोनॉमिक टर्म है सरप्लस डेफिसिट। एज, क्योंकि, क्यों हुआ है? द एक्सपोर्ट behemoth चार्ज अहेड डिस्पाइट ट्रम्प्स ट्रम्प्स ट्रेड वॉर। ट्रम्प्स के ट्रेड वॉर, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। ट्रम्प्स का जो ट्रेड वॉर है, ट्रेड वॉर जो उन्होंने लड़ा था, मतलब सैंक्शन वगैरह लगाना, टैरिफ्स को इम्पोज करना, वो जो ट्रेड वॉर उसने लड़ा था, उसके बावजूद सामने ये जो बिहीन, इसका मतलब बीहीमत का मतलब होता है एक बड़ा हाथी को ही बोलते हैं, मतलब बहुत विशाल एक्सपोर्ट, जो बहुत विशाल हुआ था, मतलब चाइना ने जो बहुत विशाल एक्सपोर्ट करा था उस पर चार्ज लगाया, उसके किसके बावजूद चार्ज लगाया? ट्रम्प के ट्रेड के बावजूद। इंडिया, भारत टू भी फेस्ड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, मतलब कुछ पता नहीं लगे कि क्या होगा, जैसे बोलते हैं ना, द फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर अनिश्चित है, पता ही है नहीं है क्या लगेगा।
इंडिया ने फेस की ये जो अनिश्चितता, जो पता ही नहीं लगता क्या होगा, उस चीज़ के बारे में इंडिया ने फेस करा ऑन सेवरल फ्रंट्स, बहुत सारे फ्रंट्स पे, मतलब मोर्चे पे, बहुत सारे मोर्चे पे। इवन एज, भले ही, हालांकि, इट फाइनलाइज्ड, अब इसने फाइनलाइज किया ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज किए थे, एज विद किसके साथ, द यूके एंड द ईयू, यूरोपियन यूनियन, इनके साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करे थे, एंड रीच्ड, और पहुँचे, एंड एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट, एक समझौते पर पहुंची, इंडिया के बारे में बात चल रही है, विद द यूएस के साथ। तो करेक्ट हिंदी ये है उसकी, इन दिस ईयर, इस साल, ओ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जिसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी होता है किसी का अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसको उल्टा हो जाए, जिसका अनुमान नहीं लगा सकता, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी ये मेरा नाउन आ जाएगा। इन दिस ईयर, इस साल में, जो जिसकी मतलब अनुमान ही नहीं लगा सकते क्या चल रहा है, मर्चेंडाइज, जो मर्चेंडाइज माल को बोलते हैं, गुड्स को बोलते हैं, एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है, फॉर द फुल ईयर, पूरे साल का, स्टूड एट, वो खड़ा हुआ है कितने पर, $441.78 बिलियन, इतना उसका पूरे साल का व्यापार हुआ है। ओनली मार्जिनली हायर दैन द ईयर बिफोर, और मार्जिनली मतलब थोड़ा ऊपर, हायर दैन थोड़ा ज़्यादा था, किससे, हायर दैन द ईयर बिफोर, पिछले साल की तुलना में, बस इस साल का थोड़ा ज़्यादा था उसकी, ये था। डिसएग्रीगेटेड डिसएग्रीगेटेड डेटा शोज मतलब एग्रीगेटेड मतलब एक तरह डाटा, एक तरह डिस में लग गया अलग अलग, तो जो डेटा शो करता है, डेटा का ऐसे डेटा प्लूरल फॉर्म में, इसलिए शोज आया, शोज, सॉरी, डेटियम होता है, शोज दिखाता है, पता नहीं डेटा को प्लूरल कंसिडर करा जाता है वैसे, डेटियम होता है इसका शॉर्टकट, डेटियम कुछ करके। डिसएग्रीगेटेड डेटा, जो ऐसा डेटा है जो एग्रीगेट है, मतलब अलग अलग उससे लाया गया है, वो शोज करता है, वो दिखाता है, ये देख लेना डेटा, आप वो कर लेना, कंफर्म कर लेना, डेटा अपने आप में प्लूरल होता है, जो इसका जो डेटा का जो सिंगुलर है, उसका डेटियम कुछ करके, डेटियम या कुछ ऐसे करके बोलते हैं, तो इस में शो आना चाहिए था। वो दिखाता है अलग अलग जो डेटा है, वो दिखाता है, क्या दिखाता है, डेट की, अब क्लोज बनाएगा, मोस्ट लेबर, ज़्यादातर लेबर, इंटेंसिव सेक्टर्स के जो लेबर है, सच एज, कौन से सेक्टर है वो, जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न बोलते सर, रत्न एंड ज्वेलरी, आभूषण, टेक्सटाइल, कपड़े का जो होता है, एंड लेदर चमड़े का, फेयर्ड पुअरली ड्यूरिंग द ईयर, फेयर पुअरली मतलब खराब हुआ है, ड्यूरिंग दिस ईयर, इस साल में, ये जो जितनी बात बताई है, इनका जो व्यापार है वो खराब हुआ है, ये दिखाया अलग अलग डेटा ने। द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यहाँ पर गुड्स का मतलब अपना में माल होता है, गुड्स अपने आप में ही एक कंप्लीट वर्ड है, गुड्स से कुछ लेने देने नहीं, गुड्स का मतलब माल। सेगमेंट, स्टूड आउट, ये जो है ना, द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेगमेंट स्टूड आउट का मतलब है कि अलग से दिखाई दिया, मतलब वृद्धि दिखाई दी, इस जो इलेक्ट्रॉनिक, देखो इनमें तो क्या हुआ है, इनमें तो पुअरली हुआ है, मतलब खराब व्यापार हुआ है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, इसमें स्टूड आउट का मतलब ये वृद्धि हुई है, ये मान के चलो। एक्सपोर्ट्स वर्थ जस्ट शाई ऑफ 48 बिलियन, इतना बिलियन रहा है एक्सपोर्ट का, ड्रिवन बाय स्मार्टफोन, जो ड्रिवन मतलब ड्राइव से बताएं, चलो ड्रिवन मतलब गाड़ी चलाने में होता है, ड्रिवन बाय का मतलब होता है किसके कारण, जो स्मार्टफोन ज़्यादा बिके है, फ़ोन वगैरह ज़्यादा बिके, उसके चक्कर में इसका जो डाटा है इतना पहुंच गया होगा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, ये बोल रहा है। द इम्पैक्ट, जो प्रभाव है, ऑफ ट्रम्प्स के जो टैरिफ का जो प्रभाव है, द ईरान वॉर का प्रभाव है, एंड द ब्लॉकेज ऑफ द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट्स और हॉर्मुज का जो ब्लॉकेज है, इन सब का जो प्रभाव है, इज विजिबल, और दिखाई जा सकता है, इन द डेटा, इस डेटा में, इस आंकड़े में। तो कोई ऐसा लग रहा होगा, ये इतनी सारी चीज़ बोल दिया तो फिर आ रहना चाहिए, बात इम्पैक्ट की हो रही है, द इम्पैक्ट, ये फुल स्टॉप है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा,
द इम्पैक्ट इज़ विजिबल, बस ये है मेरा, द इम्पैक्ट इज़ विजिबल। अब जितना भी ये सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इम्पैक्ट किसका इम्पैक्ट, ट्रंप का टैरिफ का इम्पैक्ट, वॉर का इम्पैक्ट, ब्लॉकेज का इम्पैक्ट, ये सारे तीन चीज़ दिखाई है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बात ये जो इज़ आया वो इम्पैक्ट की वजह से आया, द इम्पैक्ट इज़ विजिबल, इम्पैक्ट को देखा जाता है इन द डेटा, इस डेटा में। एक्सपोर्ट्स, जो क्या होता है एक्सपोर्ट, निर्यात, एक्सपोर्ट टू द यूएस, यूएस को जो माल जाता है, बेयरली रोज, मतलब बेयरली मतलब बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, इसका मतलब ये होता है कि मुश्किल से, ना बराबर। वो रोज तो हुआ है, राइस की सेकंड फॉर्म रोज, तो बड़ा तो है, लेकिन बेयरली बड़ा है, बहुत मुश्किल से बड़ा है। रियली बोलते हैं, रियली, ऐसे बेयरली है, बेयरली रोज, बहुत मुश्किल से बड़ा है, मतलब बहुत कम मात्रा में बड़ा है ड्यूरिंग दिस ईयर, इस साल के दौरान। वाइल, जबकि दोज टू वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में, विच अकाउंट फॉर मतलब जिम्मेदार है, एज सिग्निफिकेंट शेयर्स ऑफ इंडिया स्टेट बास्केट कोलैप्स्ड इन मार्च। देखो, अमेरिका के लिए तो थोड़ा बड़ा है, इंडिया कम, लेकिन जबकि वेस्ट एशिया में जो जिम्मेदार है बहुत सिग्निफिकेंट शेयर का, मतलब इंडिया ट्रेड बास्केट, इंडिया के ट्रेड बास्केट का जो बहुत हद तक सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत हद तक जो शेयर है वो कोलैप्स हुआ है, वो ढह गया है, वो कम हुआ है इन मार्च में। as many as 24 to the sorry as many as 24 out of 30 export categories contracted during the month। एज मैनी एज का मतलब होता है इतने, मतलब एज मैनी एज का मतलब होता है किसी चीज़ को थोड़ा जोर दे कर बोल रहा हूँ ना, इतने। एज मैनी एज 24 आउट ऑफ 30, 30 में से 24, इस चीज़ को जोर दे के बोल रहा हूँ जो एज मैनी एज आएगा, हालांकि काउंटेबल के लिए आता है, जैसे 24 काउंटेबल है। एक्सपोर्ट कैटेगरीज, जो एक्सपोर्ट की कैटेगरी थी ना, जहाँ पैसा सामान भेजते थे, उस जो भी कैटेगरी थी, उस 30 में से 24 कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो सिकुड़े है, सिकुड़े ना, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है पेन में कुछ, पेट में कॉन्ट्रैक्ट, तो सिकुड़ रहे हैं मतलब कम हुए हैं ड्यूरिंग द मंथ का कौन सा, उस महीने के दौरान, उस महीने में ये कम हुए हैं। एक्सपोर्ट्स, माल भेजना, टू द रीजन, क्षेत्र को माल देना, हम कौन सा क्षेत्र, फेल बाय 57.95%, कितना गिरा है, इतना गिर गया इन द मंथ, इस मंथ में। ड्रैगिंग डाउन मतलब खींचता हुआ, कहीं से लाया खींचता हुआ, ड्रैग मतलब खींचता हुआ, ड्रैगिंग डाउन ओवरऑल गुड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय 7.4%, 7.4% से ड्रैग हुआ है, ड्रैगिंग डाउन ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बाय 74%। क्या कर रहा है, मतलब इतने सा, एक मिनट में दोबारा पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट टू द रीजन फेल बाय दिस परसेंट इन दिस मंथ, ट्रैकिंग डाउन ओवरऑल गुड्स एक्सपोर्ट बाय दिस परसेंट। ठीक है, एक्सपोर्ट्स टू द रीजन, रीजन को जो एक्सपोर्ट गया फेल डाउन, वो गिरा है, इतना पर गिरा है इस महीने। ड्रैगिंग डाउन जो कम हुआ है, ओवरऑल गुड्स, ओवरऑल, अच्छा ओवरऑल गुड्स जो कम हुआ है, एक्सपोर्ट वो इतना कम हुआ है, ये कुछ बात कर रहा है। इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स का मतलब जो माल आयात है, जो माल आता है, वह डाउन बाय 51.64, इतना वो कम हुआ है परसेंट, इतना परसेंट कम हुआ है विद इन द रीजन, क्षेत्र में। एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट जाता है, माल जाता है टू द यूएई, दुबई को जो माल जाता है वह डाउन 61.93, वो इतना कम परसेंट कम हुआ है। एंड दोज टू सऊदी अरेबिया, जो सऊदी अरेबिया को जो माल जाता है बाय 45.67%, वो इतना कम हुआ है। दीज ट्रेड्स डिस्ट्रप्शंस, ये जो ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हुए, ये जो ट्रेड में जो बांधा हुआ, ये डिस्ट्रप्शन पहला एक और फैलाया था, जो बांधा हुआ, ये जो ऑब्स्टेकल जो है, जो हिंड्रेंस है, ये जो ट्रेड में जो जो बांधा आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, विल बी सीन, वो उन्हें देखा जाएगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के मंथ में देखा जाएगा, एज वेल, साथ ही, बट लेकिन टू वट एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है, टू वट एक्सटेंट का मतलब होता है उस हद तक, टू किस हद तक, दे कंटिन्यू विल डिपेंड ऑन, कि वो किस हद तक रहेगा, दे कंटिन्यू, वो कंटिन्यू किस हद तक रहेगा, विल डिपेंड, वो डिपेंड करेगा, ऑन टॉक्स, बातों पर डिपेंड करेगा, वार्ता पर डिपेंड करेगा, बिटवीन ईरान एंड द यूएस, ईरान यूएस में जो वार्ता हुई उन पर डिपेंड करेगा, एंड और द मूवमेंट
ऑफ कार्गो थ्रू दी स्टेट्स ऑफ हॉर्मोज। स्टेट ऑफ हॉर्मोज में जो कार्गो मतलब माल ले आने वाले जो ट्रक, उसको जो शिप है उन्हें बोलते कार्गो, उनकी जो मूवमेंट है आने जाने पे उनके ऊपर डिपेंड करेगा, तो मतलब कहीं से गुजरना। ऑयल प्राइसेस, ऑयल का जो प्राइस है रिमेन एलिवेटेड, वो एलिवेट रहेगा, मतलब रिमेन का मतलब कायम रहेगा। ऑयल प्राइसेस, प्राइसेस इसलिए रिमेन्स नहीं आया, रिमेन आया। एलिवेटेड मतलब ऊपर जो भी जितना ऊपर जो चढ़ा हुआ है, एलिवेटेड मेरा पार्टिसिपल है, वो कायम रहेगा। ब्रंट क्रूड इज करंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 95.8 पर बैरल डॉलर। ब्रंट क्रूड, कोई क्रूड ऑयल होता होगा, इस करंटली हाल ही में ट्रेडिंग अराउंड, वो इतना बैरल पर बैरल पहुंच गया है। इंडियाज़ क्रूड बास्केट, इंडिया का जो क्रूड बास्केट विच कंप्राइज, जिसमें शामिल है इंडियाज़ के क्रूड बास्केट, कंप्राइज मतलब शामिल होगा। और ध्यान रखना कंसिस्ट ऑफ में ऑफ लगता है, कंप्राइज में ऑफ नहीं लगता। कंसिस्ट ऑफ और कंप्राइज एक ही बात है, जिसमें शामिल होना। विच कंप्राइजेज स्वीट ट्रेड, जिसमें शामिल है स्वीट ट्रेड, ब्रेंट डेटेड एंड सार ट्रेड, ओमन एंड दुबई एवरेज। देखो ये कुछ होता होगा, ये ट्रेड ट्रेड का, ये स्वीट ट्रेड क्या है और सौर ट्रेड क्या है, ये कुछ होता होगा। ये बज अराउंड, वो था 110 पर बैरल डॉलर, इतना था वो एज ऑन अप्रैल, अब 15 इतने तक, मतलब 5 अप्रैल को वो इतना था, मतलब वो बताए 15 अप्रैल को डाटा था, वो इतना था एज ऑन का मतलब उतने को। हायर ऑयल प्राइस, प्राइस का बढ़ना, इफ सस्टेन, अगर ये बढ़ता रहा, इफ सस्टेन ये कायम रहा, विल हैव इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस का मतलब होगा प्रभाव, उनके प्रभाव होंगे फॉर द करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट में उसके प्रभाव होंगे। 10 बैरल डॉलर इंक्रीज, अगर जो 10 बैरल डॉलर बढ़ा इन प्राइस, प्राइस में इज एस्टिमेटेड, जो एस्टिमेट है, जो अनुमान है, टू इंक्रीज द डेफिसिट, वो इंक्रीज कर देगा डेफिसिट को बढ़ा देगा, टू जीडीपी रेशियो बाय अराउंड 30-40 बेसिक पॉइंट्स, जो जीडीपी के जो रेशियो है, जो भी रेशियो होते होंगे उनको बढ़ा देगा 30 से 40 बेसिक पॉइंट पर, एज पर आईसीआरए, इसके अनुसार जो भी होता है आईसीआरए, इसके अनुसार ये बात कही गई है। अगर जो पर बैरल डॉलर 10 रुपये पर डॉलर वो बढ़ा, तो वो किस किस को बढ़ा देगा, वो डेफिसिट को बढ़ा देगा। क्या था डेफिसिट, वो था इसको करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ा देगा। डेफिसिट माने होता है वो, इसका अपोजिट होता है सरप्लस, जो चाइना सरप्लस में था। इन द करंट सिनेरियो, इस करंट सिनेरियो में, परिदृश्य बोलते हैं सिनेरियो को, मतलब इस सिचुएशन में, फाइनेंसिंग दिस में प्रूव चैलेंजिंग, जो फाइनेंसिंग है, जो ट्रेडिंग वगैरह, जो पैसे वगैरह जो लेन देन है, जितना भी फिनेंस से रिलेटेड है, वो में का मतलब चांसेस है, प्रूव हो सकता है चैलेंजिंग, चुनौती भरा प्रूव हो सकता है, जो पैसे की थोड़ा भी लेन देन इधर से माल वाल लिया दिया, उस चीज़ को कोई भी एक्टिविटी करी, तो वो चैलेंजिंग हो सकता है। कुल मिलाकर डेटा दे रखा है बहुत ज़्यादा, बता रखा है कि बस यूएस टैरिफ से ही इम्पैक्ट पड़ा है, और स्टेट ऑफ हॉर्मोज से इम्पैक्ट पड़ा है, और कहाँ कहाँ ट्रेड डिस्टर्ब हुआ है, चाइना थोड़ा सरप्लस में गया है, उसने भी टैक्सेस, रेसिप्रोकल टैक्सेस लगाए थे, ये चीज़ें है बस। इसमें ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं था, क्योंकि इकोनॉमिक्स बेस पर था, जो इकोनॉमिक्स बेस पे जो आर्टिकल्स होते हैं वो जनरली इतने मज़ेदार तो होते नहीं। एनीवे हमारा पर्पस है इंग्लिश समझना, मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।